देखो अब जो है धीरे धीरे हम लोग पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुँच गए हैं, भारत में नवजागरण तक पहुँच गए हैं। नवजागरण में दो तरह से नवजागरण हो रहा था, लोगों को जो है लोग जागृत कर रहे थे। एक तो भारत के ही लोग भारत में रह करके, और कुछ लोग विदेशों से भी आए थे जो भारत की परंपरा से, भारत के धर्म से, भारत के रहन सहन से बड़ा प्रेम करते थे। वो भी भारत में आकर भारत के लोगों को जागरूक कर रहे थे। ये कह रहे थे कि अपने को पहचानो, माने अपनी क्षमता को पहचानो, अपने ज्ञान विज्ञान को पहचानो। तो भारत के लोग जो थे, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, और बाल गंगाधर तिलक हो गए, गीता रहस्य के माध्यम से, आर्य समाज हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी, और ब्रह्म समाज, ये तमाम तरह के जो है वो संस्थाएं बनी और उन्हीं के हिसाब से काम किया जाने लगा। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है, भारत की लोगों के विचार में परिवर्तन के लिए, क्रांतिकारी विचारों में जो परिवर्तन हुआ वो था थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसका पहले पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बता देते हैं कि क्यों ये बनी थी और क्या इसका उद्देश्य क्या था। तब आप लोगों को जब आगे पढ़ाएंगे कभी तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अमेरिका में एक आर्मी के बहुत बड़े रिटायरमेंट थे कर्नल ऑलकॉट। 1875 ईस्वी में उन्होंने एक संस्था बनाई, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियो का मतलब होता है गॉड, यानी भगवान, और सोफी का मतलब होता है, सोफिया का मतलब होता है नॉलेज, विजडम या ज्ञान। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान का ज्ञान कैसे दिया जाए। दरअसल अमेरिका में क्या था कि भौतिकवाद इतना बढ़ गया था कि लोग जो है भगवान को नहीं मानते थे, माने नास्तिक हो गए थे। जगह उल्टा सीधा तर्क भगवान के पीछे कर रहे थे। क्योंकि वहाँ ईसाई हैं तो चर्च है ना, जैसे अपने यहाँ मंदिर होते हैं वैसे विदेशों में जहाँ जिस धर्म को मानने वाले तो चर्च वहाँ था, चर्च को गाली देने लगे लोग। तो कर्नल ऑलकॉट ने सोचा कि आखिर बात क्या है, इतनी भौतिकतावाद में वो कर गए हैं, और रिचुअल्स जो परंपरा प्रथा थी उनका सबका भी विरोध करने लगे थे वो लोग। तो फिर क्या किया, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की 1875 में, और इसी के माध्यम से ईश्वर का ज्ञान, माने जो सत्य ज्ञान है उसको जो है देने का वहाँ काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने इसकी पूरे विश्व में संस्थाएं थी। अब 4 साल बाद वो भारत आए। उन्होंने सोचा कि भारत में अंग्रेज शासन कर रहे हैं, और भारत जब आए वो 4 साल तक बनारस में रहे, काशी में उन्होंने स्थापना भी कर दी थियोसॉफिकल सोसाइटी के। 4 साल जब रहे भारत में, तो उन्होंने देखा कि भारत का धर्म और भारत का जो भी वेद हैं, उपनिषद हैं, ये सब भारत के बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन यहाँ के लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कैसे महसूस कर लेते हैं, और क्यों इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को महसूस कर रहे हैं, मैंने हीन भावना कैसे है इनमें, ये चीज़ भारत के लोग जो है देख रहे थे। और एक चीज़ और थी, यहाँ लोग जो है अपने धर्म के प्रति माने निष्ठावान नहीं रह गए थे, हैं, या ऐसे कह लीजिए कि बाद में जब आए थे मैकाले और अंग्रेजी शिक्षा का वो प्रचार प्रसार किया था, तो जो अंग्रेजी पढ़ गए थे और जो नहीं पढ़ पाए थे, बड़ा उस दोनों में आपस में अंतर हो गया था। तो यहाँ से, और एक चीज़ और है कि पहले ब्रिटेन में और अमेरिका में कहा जाता था कि इंडिया इज द नेशन ऑफ कुलीज, माने भारत कुलियों का देश है। माने यहीं से सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो, मॉरिशस और यूरोप के और छोटे छोटे वहाँ अफ्रीका में यहाँ के लेबर भेजे जाते थे। तो कह रहे थे कि जब इतना बड़ा धर्म ग्रंथ दर्शन इनका है, तो ये भारत में क्यों जा रहे हैं, गिरमिटिये सारे भेजे। उनको गिरमिटिया कहा जाता था, मैंने जो गन्ने की खेती करते थे वो सब यहीं से भेजे जाते थे। मॉरिशस में तो गांव बसा हुआ है, अपने यहाँ के ही गोंडा के और बलरामपुर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सब होते हैं। वहाँ अवधी बोली जाती है, जैसे हम लोग बोलते हैं उस तरह से। उन्होंने देखा कि भारत के लोग अपने को नहीं पहचान रहे हैं, और अध्ययन करके वो अपने निष्कर्ष में लिख करके और चले गए। अब क्या हुआ कि 1888 ईस्वी में
थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी एनी बेसेंट। यद्यपि 18 ये भारत पहले भी आती जाती थी, चूँकि इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ है, लंदन में कल्फा में एक स्थान है, वहाँ इनका जन्म हुआ है। और कितने तारीख, 1 अक्टूबर 1847 को इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 20 सितंबर 1933 ईस्वी को। डेट सही होगी, आप लोग मिला लेना, डेट एकदम कन्फर्म है। मैंने जन्म इनका 1847 में और मृत्यु जो है 1933 में। तो ये इनकी डेथ कहाँ हुई है? मद्रास में, भारत में, यानी 1893 का वो साल इतना महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में कि इस साल 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। एक, विवेकानंद अमेरिका चले गए धर्म संसद में भाग लेने के लिए, माने वाक स्वतंत्रता का पहला उद्घोष अमेरिका से उन्होंने किया है। और दूसरा क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट मुकदमे की सुनवाई करने के लिए महात्मा गांधी 1893 वर्ष में ही साउथ अफ्रीका चले गए और 1893 में ही मैडम ये एनी बेसेंट भारत आ गई। अब ये भारतीय धर्म दर्शन से बड़ा प्रेम करती थी और जो महिला अधिकारों की ये बहुत ही जो है पुरजोर समर्थक थी। ये जब भारत आई तो इन्होंने भारतीय लोगों को जागरूक करने की कोशिश शुरू कर दी और इन्होंने यहाँ के वेदों का अध्ययन किया। यहाँ के जो धर्म थे, मेन 3 धर्म यहाँ उस समय प्रचलन में थे तब, हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्म ऐसा धर्म है, लोग अग्नि की पूजा करते हैं और पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर मात्र पारसी धर्म है और ये अग्नि की पूजा करते हैं। और ऋग्वेद में भी जब उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि ऋग्वेद का पहले मंडल का पहला सूक्त अग्नि देवता को समर्पित है। ओम अग्निमीले पुरोहितम, पहला सूक्त। तो उन्होंने सभी धर्मों की अच्छाइयों को लिया। जैसे हिंदू धर्म मानता है कि कर्म करो, कर्मण्येव अधिकारस्ते। बौद्ध धर्म भी कहता है कि अच्छे कर्म करो। तो इनका लक्ष्य क्या बन गया? इनका लक्ष्य बन गया रिवाइवल, धर्म का रिवाइवल, माने जो उसको रिवाइज करना, उसको जो गलत तरीके से अंग्रेज लोग बता रहे हैं, ईसाई मिशनरियाँ आ रही हैं भारत के लोगों को गुमराह कर रही हैं, उसका रिवाइवल करना है पहला काम। दूसरा काम है रिवाइवल माने शुद्धिकरण। तीसरा काम क्या है? और दूसरा काम अपलिफ्टिंग का काम उच्चीकरण करना है, माने जो ज्ञान विज्ञान दब गया है वो उसको क्या करना है? उच्च करना है। और तीसरा क्या है? स्ट्रेंथिंग यानी सुदृढ़ करना, उसको पक्का करना है लोगों के बारे में। तो क्या हो रहा था उस समय कि जब ईसाई मिशनरियाँ आती थी, कहती थी कि तुम्हारे यहाँ तो बहुत देवता हैं, वो आपस में देवता लड़ जाते हैं, तुम्हारे हनुमान जी इस तरह हैं, तुम्हारे शंकर जी विष्णु जी आपस में लड़ जाते हैं। तो चूँकि वो अंग्रेजी पढ़े हुए थे और यहाँ का जो समाज था जो अंग्रेजी पढ़ गया था वो अंग्रेजों का गुलाम हो गया था एक प्रकार से कह लीजिए, या अंग्रेजी भाषा में ही वो बोलता था, तो वो उत्तर नहीं दे पा रहा था अपने धर्म के बारे में। तो इन्होंने जागृत करना लोगों को शुरू किया और इन्होंने सोचा कि सबसे पहले जो इंग्लिश पढ़े हुए लोग हैं उन्हीं को अगर जागरूक कर देंगे तो वो बताएंगे। जैसे इन्होंने एक कमी भी इनकी रही कि सामान्य लोगों को नहीं जोड़ा था अपने थियोसॉफिकल सोसाइटी में। तो कमी के बारे में इन्होंने कहा है कि जैसे सूर्य का प्रकाश सबसे पहले आता है तो चोटी पर पहुंचता है, हिमालय की चोटी पर पहुंचता है, वहाँ से धीरे धीरे घाटी की तरफ जाता है। तो जो चोटी पे थे वो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो पढ़े लिखे बहुत लोग थे, उनको ही उच्च कहा जाएगा ना। तो उनको इन्होंने जो है ये तीनों काम करना शुरू कर दिया। क्या क्या इनका लक्ष्य बन करके आया था? पहला रिवाइवल था, माने उसका जो है शुद्धिकरण था। दूसरा क्या था? अपलिफ्टिंग था, यानी उन्नयन करना था। और तीसरा क्या था? स्ट्रेंथिंग था, उन्हें सुदृढ़ करना था। और ये फिर जब गांधी जी लौटे हैं वहाँ से साउथ अफ्रीका से, तो जो है गांधी जी के साथ ही रहने लगी। गांधी जी की बहुत बड़ी भक्त बन गई है, वैचारिक भक्त कह लीजिए गांधी जी के विचार में भी। और ये भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी, एक इंग्लिश महिला हो करके और भारतीय स्वतंत्रता के लिए की लड़ाई लड़ी। और जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया भारत के लिए। तो और उस समय तमाम धर्म सुधार चल रहे, जैसे आप लोगों को हमने पढ़ा राजा राम मोहन राय में जब पढ़ा रहे थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक से कह करके सती प्रथा का अंत करवा दिया। काशी में काशी करवट उसको कहते हैं, करवट माने आरा होता है लकड़ी काटने वाला।
तो काशी में वो काम बंद करवा दिया। मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर वो लाशें दफनाई जाती हैं, वहाँ लोग ये करते थे कि अपनी शरीर को चीर देते थे आरे से कि हमको भगवान को अर्पित कर दे रहे हैं। वो बड़ी प्रथा गड़बड़ थी, उसको बंद करवा दिया। तो धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार ये सारे दौर जब चल रहा था, ऐसे समय में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है ये महिला अपने यहाँ आई। और फिर जब भारत एक बार आई तो भारत के धर्म ग्रंथों का, कर्म के सिद्धांत का और इसका माने जो भी यहाँ के ज्ञान विज्ञान था, वैदिक परंपरा का अध्ययन करके फिर भारत की ही रह गई। और 1933 तक आजीवन मंत्र ने, जब तक ये इनकी डेथ नहीं हो गई, ये फिर अपने देश लौट करके नहीं गई, ये भारत में ही जो है रह गई। ये इनका इतिहास है, मैंने इनका उद्देश्य क्या था, इनका लक्ष्य क्या था। और इन्होंने जब माना कि जब बौद्ध कुछ देखा कि कॉमन चीज़ें क्या हैं धर्मों में, जैसे हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं। जो कॉमन का मतलब जान रहे हो ना, मैथ में पढ़े हो, कि ये चीज़ें इसमें भी शामिल है, ये इसमें शामिल। तो जैसे बौद्ध हिंदू धर्म मानता था कि वो सिद्धांत इसमें भी शामिल है, कर्म वाला, और ये भी शामिल है। तो उन्होंने कहा कि कर्म करो, बस सम्यक दृष्टि बना करके कर्म करो अपना, तो वो हो जाएगा। फिर इन्हीं सब धार्मिक सुधार, नवजागरण, इन सब के प्रयासों से आगे जो है क्या हो गया, फिर भारत स्वतंत्र हो गया। तो ये नवजागरण में इस चीज़ को देख लीजिए, हम बोर्ड पर भी लिख दिए हैं। और पारसी धर्म के बारे में भी कहा कि मैंने सनातन परंपरा, भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्वग्राम की बात करता है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड वाले इंग्लिश को मानेंगे, मुस्लिम कंट्री वाले मुस्लिम को मानेंगे, और जहाँ जो है ईसाई अपने भगवान गॉड को मानेंगे। और भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ सर्वधर्म संभाव है और सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात भारत करता है। ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती थी। और उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है। तो कुछ लोग ये कहते थे कि ईश्वर एक है तो तुम्हारे यहाँ बहुत देवता कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि काम के आधार पर बटे हुए हैं। जैसे कोई कुछ काम कर रहे हैं, हम ही अकेले हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ शिक्षक हैं, घर जाएंगे खेती करने लगेंगे तो वहाँ किसान हो जाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहाँ पिता हो जाएंगे, ये है ना, अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो वहाँ बेटा हो जाएंगे उनका। तो इस तरह से उन्होंने ईश्वर की नई रिवाइवल कर दिया, मैंने कि ईश्वर एक ही है, लेकिन जो है ये बात ये वाली है। तो इस तरह से अपना उन्होंने देखा कि भारत का वैदिक जो परंपरा है वो कहती है एक हो अहम द्वितीयो नास्ति है, तो ब्रह्म एक है दो नहीं है। इस तरह से उन्होंने बताया कि पूरा ईश्वर एक है। और ईसाई मिशनरियाँ फिर जो है जब इसके बाद अरविंदो ने तो बहुत अच्छा साहित्य लिख दिया अंग्रेजी में, कभी महर्षि अरविंद को भी पढ़ा देंगे हम। तो उन्होंने जो है देखा कि उन्होंने फिर अंग्रेजी में ही लिखना शुरू कर दिया ईसाई मिशनरियों के खिलाफ। और इतना ज़बरदस्त अंग्रेजी में उन्होंने लिखा कि फिर अंग्रेजों के भी या ईसाई मिशनरियों के भी बस की बात नहीं रह गई कि अपने यहाँ के का सनातन का खंडन करे। तो कुल मिलाकर के सनातन धर्म, यहाँ की परंपरा, यहाँ की प्रथाएं जो अच्छी थी वो उनमें वो रच बस गई थी श्रीमती एनी बेसेंट, और आजीवन यहीं की रही। तो बोर्ड से आप लोग नोट कर लीजिए, एनी बेसेंट का पाठ मैंने ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि उतना ना समझ में आए, फिर भी ये बहुत विस्तार है, जितना बता दिए हैं आपके स्तर से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिए, इनकी डेट याद कर लीजिए, जन्म मृत्यु याद कर लीजिए, कब आई और क्या क्या इनका लक्ष्य था, और सभी धर्मों की कॉमन चीज़ों को का समन्वय इन्होंने करके और अच्छी चीज़ें बताई लोगों को जागरूक किया कुल मिला करके कि गुलाम बन के ना रहो, आराम से आज़ादी के तले अपने जीवन यापन करो। ठीक, इतना है।